हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर शेयर बाजार में। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हाउ टू रीड कैंडल्स। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था कि एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल कैसे फॉर्म होती है और उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, हाउ टू रीड कैंडल्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको दो वर्ड्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बुलिश कैंडल और एक है बेयरिश कैंडल। अगर किसी कैंडल में बाइंग प्रेशर ज्यादा है देन सेलर्स, बायर्स ज्यादा एक्टिव हैं देन सेलर्स, देन इट इज अ बुलिश कैंडल। और अगर इफ सेलर्स आर मोर एक्टिव देन बायर्स देन इट इज अ बेयरिश कैंडल। अभी आप सिर्फ इतना ही जान लीजिए, बाकी आगे मैं आपको समझाता हूं कि एक कैंडल को देखने से ही हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो बेयरिश कैंडल है या वो बुलिश कैंडल है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कैंडल में ये एक रेड कैंडल है। रेड कैंडल में ओपनिंग प्राइस ऊपर और क्लोजिंग प्राइस नीचे। तो किसी भी स्टॉक में मान लो कोई प्राइस पॉइंट ओपन हुआ इधर से, जैसे ही प्राइस ओपन हुई फिर उसके बाद प्राइस ऊपर नहीं गई, प्राइस नीचे की तरफ ही गई विदाउट अ बाइंग प्रेशर। इसमें कोई भी बाइंग प्रेशर नहीं है। ओपन होते ही प्राइस नीचे की तरफ गई और इसने विदाउट अ बाइंग प्रेशर इसी पॉइंट पे उसने क्लोज दे दिया। तो इस कैंडल को हम बोलेंगे वेरी बेयरिश कैंडल। अब हम अगली कैंडल को देखते हैं। इसमें भी प्राइस इस पॉइंट पर ओपन हुई, जैसे ही प्राइस ओपन हुई वैसे ही इसमें थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आया, प्राइस यहां तक गई, पर वो बाइंग प्रेशर सस्टेन नहीं हुआ। फिर सेलर्स इसी प्राइस पॉइंट को नीचे तक लेकर गए और उसने फिर इस पॉइंट पे क्लोज दे दिया। तो इसमें भी हम बोलेंगे कि सेलर्स आर मोर एक्टिव देन बायर्स, इसीलिए ये एक बेयरिश कैंडल है। अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। ये कैंडल हमारी इस प्राइस पॉइंट पे ओपन हुई, फिर इसमें बायर्स एक्टिव हुए, बायर्स प्राइस को इस पॉइंट तक लेकर गए और इसने यहां पर हाई बनाया, इस पॉइंट पर हाई बनाया, पर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई। फिर सेलर्स एक्टिव हो गए और सेलर्स प्राइस को नीचे तक फिर लेकर गए और उसने इस पर क्लोज दे दिया। तो इस कैंडल को भी हम बेयरिश कैंडल बोलेंगे, क्योंकि इसमें भी सेलर्स आर मोर एक्टिव देन बायर्स। अब आते हैं नेक्स्ट कैंडल पर। अब ये हमारी एक ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल को देखकर हम ये नहीं बोल सकते कि ये बुलिश कैंडल है। ये बुलिश कैंडल नहीं है, ये भी एक बेयरिश कैंडल है। देखते हैं कैसे। तो ग्रीन कैंडल में ओपनिंग प्राइस नीचे होती है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होती है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर प्राइस ओपन हुआ, फिर बायर्स इस प्राइस को यहां तक लेकर गए और उन्होंने ये हाई बनाया, पर फिर इसमें सेलर्स एक्टिव हो गए और सेलर इस प्राइस को यहां तक ले आए, यानी कि बायर्स प्राइस को ऊपर सस्टेन नहीं करवा पाए और सेलर्स ने फिर सेलिंग प्रेशर आया और फिर वो सेलिंग प्रेशर इस प्राइस पॉइंट पर क्लोज हो गया। तो इसे भी हम एक बेयरिश कैंडल बोलेंगे, क्योंकि इसमें भी सेलर्स ज्यादा एक्टिव है बायर्स से, तो इसीलिए ये भी हमारी एक बेयरिश कैंडल है। अब हम देखते हैं बुलिश कैंडल्स के। ग्रीन कैंडल में ओपनिंग प्राइस नीचे होती है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होती है। प्राइस इस प्राइस पर ओपन हुई, फिर इसमें विदाउट अ सेलिंग प्रेशर प्राइस इस पॉइंट पर ओपन होती है सीधा ऊपर गई और यहाँ पर भी कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है और उसने एकदम हायर क्लोज दे दिया। तो इसे हम बोलेंगे वेरी बुलिश कैंडल, क्योंकि इसमें कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं है, इसीलिए ये हमारी वेरी बुलिश कैंडल है। अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। प्राइस इस पॉइंट पर ओपन हुई, इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, पर फिर बायर्स प्राइस को
इस पॉइंट तक लेकर गए और फिर उसने इस पॉइंट पर बायर्स ने प्राइस को क्लोज करवा दिया। तो इसमें भी बायर्स, इस कैंडल में बायर्स ज्यादा एक्टिव है सेलर से, तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे बुलिश कैंडल। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कैंडल। अब नेक्स्ट कैंडल हमारी इस प्राइस पॉइंट पर ओपन हुई। तो इस पॉइंट पर ओपन होते ही पहले इसमें सेलिंग प्रेशर आया, सेलर्स प्राइस को यहां तक लेकर गए, पर प्राइस यहाँ सस्टेन नहीं हो पाई और फिर बायर्स इसमें एक्टिव हुए और बायर्स इस प्राइस पॉइंट को यहाँ तक लेकर गए और इस पॉइंट पर उसने क्लोज दे दिया। तो इस कैंडल में भी बायर्स ज्यादा एक्टिव हैं देन सेलर्स, इसीलिए ये हमारी बुलिश कैंडल है। अब अगली कैंडल हमारी रेड कैंडल है। रेड कैंडल है तो इसका मीन्स ये बिल्कुल भी है नहीं कि ये हमारी बेयरिश कैंडल है, ये भी एक बुलिश कैंडल है। चलिए देखते हैं कैसे। तो रेड कैंडल में ओपनिंग प्राइस ऊपर होती है, क्लोजिंग प्राइस नीचे होती है। तो जैसे ही इस पॉइंट पर प्राइस ओपन हुई तो पहले सेलर्स एक्टिव हुए एकदम से और वो प्राइस को नीचे लेकर गए यहाँ तक, पर प्राइस यहाँ पर सस्टेन नहीं हुई। फिर इसमें बायर्स एक्टिव हुए, बायर्स प्राइस को ऊपर लेकर गए और बायर्स ने प्राइस को इस पॉइंट पर क्लोज करवा दिया। बायर्स ने इस पॉइंट पर क्लोज करवा दिया तो इसमें भी बायर्स जीत गए। तो इसमें भी, इसीलिए इसमें भी बाइंग प्रेशर ज्यादा है देन सेलर्स, तो इसीलिए ये भी हमारी एक बुलिश कैंडल है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि एक बेयरिश कैंडल और एक बुलिश कैंडल कैसे होती है और उसे कैसे देखा जाता है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल to get the notification of my next video. Thank you.